वेलकम टू मुस्कान राणा कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन एनुअल जर्नल मीटिंग का। अंडर सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड at the annual journal meeting of a company has been classified into two heads, namely journal or ordinary business and special business. सबसे पहले हम करते हैं जर्नल और ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में। ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर पहला पॉइंट ये आता है कि फाइनल अकाउंट हो गए कंपनी के, या कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गए, उसको डिस्कस करना, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स या ऑडिटर रिपोर्ट्स को प्रीवियस ईयर की उनको डिस्कस करना, वो आ जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द ईयर। डिविडेंड डिक्लेयर करना साल का, इसमें एक ये पॉइंट आता है क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स के बीच में होती है और शेयर होल्डर का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि उनको जो डिविडेंड है वो मिल सके, तो डिविडेंड का डिक्लेरेशन इसमें आता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो डायरेक्टर्स रोटेशन के द्वारा रिटायर होते हैं उन डायरेक्टर्स को रिप्लेस करके नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करना। और फोर्थ पॉइंट में ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट आती है कि ऑडिटर्स को अपॉइंट कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा जर्नल और ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर ही आ जाता है। आप चाहे जर्नल बिजनेस करें, ऑर्डिनरी बिजनेस करें, बात एक ही है। अब बात आती है स्पेशल बिजनेस की। देखिए स्पेशल बिजनेस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि किसी डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन को फिक्स करना है, अपॉइंटमेंट करना है नए डायरेक्टर। हम ये नहीं कह रहे कि जो डायरेक्टर रोटेशन से रिटायर हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। यहाँ पे एकदम ही नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, उसकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करना है, तो वो सारे पॉइंट इसमें आते हैं। ठीक है। अब शेयर कैपिटल, जो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है उसको इंक्रीज करना है, या फिर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस को अल्टर करना है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, स्पेशल बिजनेस में आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जो कंपनी नोटिस देगी स्पेशल बिजनेस का अपने मेंबर्स को, उसमें अगर किसी डायरेक्टर का या फिर किसी मैनेजर का इंटरेस्ट है तो वो कंपनी को स्पेसिफिकली डिफाइन करना होगा अपनी स्टेटमेंट में, या फिर कोई और बिजनेस इन्वॉल्व है, मतलब कोई और कंपनी इन्वॉल्व है, किसी दूसरी कंपनी का बिजनेस इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसा डायरेक्टर जिसने किसी दूसरी कंपनी के 22% से ज़्यादा या 22% शेयर्स को होल्ड कर रखा है। ठीक है, किसी दूसरी कंपनी के, ये बात होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बात भी कंपनी जो है नोटिस में क्लैरिफाई कर देगी, स्पेसिफिकली करेगी। ठीक है। अब अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है कंपनी ने, तो उसका जो टाइम है और जो उसका प्लेस है जहाँ पर वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, वो भी उस नोटिस में स्पेसिफिकली डिफाइन होना चाहिए। कंपनी को टाइम और प्लेस स्पेसिफिकली उसमें बताना होगा। ठीक है। थैंक यू।